हेलो एवरीवन, आई एम अशोक बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे जो हमने शॉर्ट नोट बनाया था कि इसका एस ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसका हम एक शॉर्ट नोट है, हम इसको तो इसका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का है, उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, इसको हम देखते हुए चलेंगे। हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप फर्स्ट बिलोंग टू द यस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है वो क्या होता है, यस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में। तो है जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं वही करा ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड बिलोंग टू द यस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब जो यस ब्लॉक होता है उसमें ग्रुप फर्स्ट और सेकंड होते हैं इन पीरियोडिक टेबल। फिर करा फर्स्ट ग्रुप करा, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारा आता है लिथियम, आता है सोडियम, आता है पोटेशियम, आता है रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम एंड कलेक्टिवली नोन एज द एल्कली मेटल। क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। जो यस ब्लॉक का जो यस ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट होता है, क्या होता है, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल। और उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उसमें आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम एंड कलेक्टिवली नोन एज द एल्कली मेटल। फिर इनका जो सेकेंड ग्रुप होते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट आए हमने बताया था। जो सेकेंड ग्रुप होता है, क्या बताया था बच्चों, जो सेकेंड ग्रुप होता है उसमें हमारा एलिमेंट आते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। एक्सेप्ट बेरेलियम। क्या होता है, एक्सेप्ट बेरेलियम आर नोन एज द एल्कलाइन होते हैं। केवल बेरेलियम के छोड़ कर, मतलब जो हमारा बेरेलियम होता है उसको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होता है, एल्कलाइन होते हैं। क्या होते हैं, एल्कलाइन। लेकिन बेरेलियम जो होता है एल्कलाइन नहीं होता। वही कह रहा, बेरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम एक्सेप्ट बेरेलियम। केवल बेरेलियम को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं सब क्या होते हैं, नोन एज द एल्कलाइन होते हैं। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, अब हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको देखेंगे। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे होता है लॉन्ग। अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई। क्या देखेंगे बच्चों, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है उसको हम देखेंगे, एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई देखते हैं तो कह रहा है कि जो एटॉमिक रेडियाई इन एल्कली मेटल आर द लार्जेस्ट होता है इन देयर रिस्पेक्ट पीरियड्स। जब हम जो हमारा एल्कली मेटल होते हैं, जो एटॉमिक रेडियाई, जो एल्कली मेटल का एटॉमिक रेडियाई होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है इन पीरियाडिक टेबल। अगर हम पीरियड में चलते हैं, ग्रुप में नहीं, पीरियड में, अगर पीरियड में चलते हैं तो जो हमारा एल्कली मेटल होता है उसका जो एटॉमिक रेडियाई होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। फिर कह रहा है जो एटॉमिक रेडियाई होता है इंक्रीज इन ट्रेवल डाउन द ग्रुप। अगर हम नीचे की तरफ या डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होगा ये इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज। वही करा। तो बच्चों हमने देखा जो हमारा एटॉमिक रेडियाई होता है, अगर हम एटॉमिक रेडियाई लार्जेस्ट होता है इन पीरियड, मतलब अगर जैसे जैसे हम पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होता है डिक्रीज करेगा। और पीरियड में जो हमारा एटॉमिक रेडियाई होता है एल्कली मेटल का लॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। और उसके बाद जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब सेकेंड होता है आयनिक रेडियाई। क्या देखेंगे बच्चों, सेकेंड हमारा आता है आयनिक रेडियाई। सेकेंड क्या है, आयनिक रेडियाई। अब सेकेंड हमारा आता है आयनिक रेडियाई। देखते हैं आयनिक रेडियाई क्या होता है। तो सेकेंड हमने देखा आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई है आयनिक रेडियाई इंक्रीज मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे जो हमारा आयनिक रेडियाई होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वही कर आयनिक रेडियाई इंक्रीज एज वेल मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशनल ऑफ द न्यू। क्या कहता है, ड्यू टू द एडिशनल ऑफ द न्यू एनर्जी सेल इज द सक्सेंडिंग एलिमेंट। मतलब इसका एक कहना है कि जो हमारा आयनिक रेडियाई होता है जैसे हम डाउन द ग्रुप करने जाएंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो हमारा आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। वही कर आयनिक रेडियाई इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ ए न्यू एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ सेल विल सक्सेसफुली क्या होता है, ससेंडी का ससेंडी एलिमेंट होता है। फिर सेकंड होता है, अब हम देखते हैं अगला आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। क्या देखेंगे बच्चों, हमारा अगला आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखेंगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। क्या देखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखे हैं तो हमारा कह रहा है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज इन मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, तो कह रहा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्कली मेटल इज लोवेस्ट होता है ड्यू टू द लूजली हेल्ड ऑफ द एक्स इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एक्स इलेक्ट्रॉन होता है उसके लूज करता है। क्या होता है, कह कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द जो एल्कली मेटल होता है ये लोवेस्ट होता है। क्या होता है, लोवेस्ट होता है ड्यू टू द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन, जो एस इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूजली मतलब निकाल देता है। वही कह रहा कि ड्यू टू द लोवेस्ट होता है ड्यू टू द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या आता है बच्चों, हाइड्रेशन एंथैल्पी देखेंगे। क्या देखेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है। जब हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी देखा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है डिक्रीज विद द इंक्रीज आयनिक रेडियाई, मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो हमारा आयनिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज करता है। तो वही कह डिक्रीज होता है वी ड्यू टू द इंक्रीज इन आयनिक रेडियाई। जब आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा तो हमारा जो क्या कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वो डिक्रीज करेगा। करा हाइड्रेशन, क्या करा, हाइड्रेशन enthalpy of lithium ion is maximum and the hydration enthalpy of cesium ion is the minimum। जो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, क्या करा, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है लिथियम का मैक्सिमम होता है और सीजियम का मिनिमम होता है। मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा आयनिक रेडिया इंक्रीज कर रहा है। और जो हमारा लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर, और जो सीजियम का होगा उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा। फिर इसके बाद अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है, अगला हम क्या देखेंगे, अगला हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कि एल्कली मेटल इंहिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। जो एल्कली मेटल होता है उसका जो ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है, +1 होता है। वही कह रहा एल्कली मेटल इंहिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द +1 देयर, क्या करता है, देयर कंपाउंड ऑफ द स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है। कह रहा जो एल्कली मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +1 होता है, और इस जो कंपाउंड होता है एल्कली मेटल का वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करेक्टर होता है। जो एल्कली मेटल का जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करेक्टर होता है। क्या होता है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करेक्टर। कह इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो होता है हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज लिथियम टू सीजियम, मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर अब इसके बाद अगला हमारा आता है मेटैलिक। क्या आएगा बच्चों, मेटैलिक। अगला होता है मेटैलिक करेक्टर। क्या होता है एल्कली मेटल में, तो अगला हमारा आता है मेटैलिक करेक्टर। क्या देखते हैं, मेटैलिक करेक्टर। तो मेटैलिक करेक्टर देखते हैं तो मेटैलिक करेक्टर होगा, मेटैलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब जैसे जैसे हम एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो मेटैलिक करेक्टर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वही कह रहा मेटैलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो बच्चों जो हमारा मेटैलिक करेक्टर होता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो मेटैलिक करेक्टर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हम बच्चों जब एल्कली मेटल पढ़ा रहे थे हमने बताया कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वही करा मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एल्कली मेटल इज वेरी लो। क्या करा, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कली मेटल इज वेरी लो एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिक्रीज करेगा, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
फिर इसके बाद अब हमारा अगर अगला आता है नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या देखेंगे? अगला हम देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। अगला हम देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है। क्या देखेंगे? नेचर ऑफ बॉन्ड। अगला हम देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। तो नेचर ऑफ बॉन्ड हम देखते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्ड करा दिस मेटल ऑफ आयनिक बॉन्ड। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो करा दिस मेटल ऑफ फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जो मेटल होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या करा? दिस मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और आयनिक करेक्टर क्या कहता है? आयनिक करेक्टर इंक्रीज एज वी डाउन द ग्रुप। जो जो मेटल होते हैं वो क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और जो आयनिक करेक्टर होता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हमारा देखा जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है मेटल का वो आयनिक होता है। और जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा जो आयनिक करेक्टर होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब इसके बाद हमारा आता है फ्लेम सेल। क्या होता है? फ्लेम सेल देखेंगे। अगला हमारा हेडिंग आता है फ्लेम या कलराइजेशन। क्या होता है? फ्लेम कलराइजेशन। फ्लेम कलराइजेशन क्या होता है? करा जो एल्कली मेटल होता है इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर ऑफ द फ्लेम। जो एल्कली ऑल द एल्कली मेटल जितने भी एल्कली मेटल होते हैं सब एक इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। क्या होता है? कलर इम्पैक्ट कलर फ्रेम देते हैं। क्या होता है? कलर ड्यू टू द फ्रेम। मतलब जितने भी एल्कली मेटल होते हैं सब एक कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द फ्रेम देते हैं। तो बच्चों हमने बताया था लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हमने बताया कि जो हमारा लिथियम होता है वो क्या देता है? कॉस्मिक रेड देता है। जो हमारा लिथियम होता है उसको हमने बताया था कॉस्मिक रेड देता है। और जो सोडियम होता है वो गोल्डन येलो देता है। और उसके बाद जो पोटेशियम होता है वायलेट देता था। और जो रुबिडियम होता है डीप वायलेट देता था। और उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं सीजियम होता है कौन सा कलर देता था? ब्लू कलर देता था। क्या देता था बच्चों? ब्लू कलर। तो वही हमने देखा जो हमारा एल्कली मेटल होता है करा ऑल एल्कली मेटल इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। जितने भी एल्कली मेटल होते हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द फ्लेम देते हैं। जैसे हमारा लिथियम कॉस्मिक रेड होता है, सोडियम गोल्डन येलो देता है, और पोटेशियम वायलेट देता है, और रुबिडियम डीप वायलेट देता है। और उसके बाद जो हमारा सीजियम होता है वो क्या होता है? ब्लू कलर देता था। और उसके बाद हमारा आता है फोटो इलेक्ट्रिक। क्या होता है? हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। कौन सा देखेंगे? हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। अगला हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या देखेंगे बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? करा एल्कली मेटल एक्सेप्ट क्या करा बच्चों? जो एल्कली मेटल होता है करा एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, केवल लिथियम को छोड़कर इंस्पिर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम इंस्पिर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करा जो एल्कली मेटल होता है एक्सेप्ट लिथियम एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करा कि एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम एग्जिबिट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब लिथियम को छोड़कर बाकी जितने भी एल्कली मेटल होते हैं वो क्या होता है? एग्जिबिट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर करा केमिकल फ्यूचर ऑफ द एल्कली मेटल। अब इसके बाद हमारा क्या देखेंगे? केमिकल हमारा होता है केमिकल फ्यूचर ऑफ द एल्कली मेटल। अब हम अगला देखेंगे केमिकल फ्यूचर ऑफ द एल्कली मेटल। जब केमिकल फीचर ऑफ एल्कली मेटल देखते हैं तो इसमें सबसे पहले देखेंगे रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली मेटल होता है डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है एल्कली मेटल होता है वो क्या करेगा? ग्रुप में डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है डिक्रीज करेगा। और जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो क्या कहता है? गैसियस स्टेट। जो हमारा रिड्यूसिंग या रिएक्टिविटी होता है रिड्यूसिंग करेक्टर या रिएक्टिविटी इन गैसियस स्टेट इंक्रीज इन डाउन द ग्रुप। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब इसका ये कहना है कि रिड्यूसिंग जब करेक्टर देखते हैं तो जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है एल्कली मेटल डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। और जो रिड्यूसिंग करेक्टर या रिएक्टिविटी होता है इन गैसियस स्टेट इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। और जो रिड्यूसिंग या रिएक्टिविटी करेक्टर होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जो लीना के रब सीज कौन सा एग्जाम्पल? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमारा एग्जाम्पल हमने देखा तो हमारा जो लीना के रबसीज होता है क्या होता है? लीना के रबसीज मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है या रिएक्टिविटी होता है वो इंक्रीज करेगा।
अब इसके बाद अगला हमारा आता है कौन सा, अगला हम देखेंगे तो अगला हमारा आता है रिएक्शन विथ अब क्या करेंगे केमिकल रिएक्शन में। अब सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे क्या होगा। अब रिएक्शन कौन कौन रिएक्शन होता है, तो सबसे पहला हमारा था रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का, पहला हमारा आता है रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोजन। अब हम करेंगे सबसे पहला हम देखेंगे रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोजन। तो कह रहा जो एल्कली मेटल होता है रिएक्ट विथ डाई हाइड्रोजन, जब हम एल्कली मेटल जो हमारा एल्कली मेटल होता है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा डाई हाइड्रोजन से अबाउट द 673 मतलब 673 केल्विन टू फॉर्म क्रिस्टलाइन हाइड्राइड। और क्या फॉर्म करता है, क्रिस्टलाइन हाइड्राइड विच आयनिक इन नेचर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो हमारा एल्कली मेटल होता है जब ड्राई हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म करता है, क्रिस्टलाइन हाइड्राइड विथ, और जो क्रिस्टलाइन हाइड्राइड बनेगा वो क्या होता है, आयनिक इन नेचर होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है। वही करा जो एल्कली मेटल रिएक्ट विद द ड्राई हाइड्रोजन अबाउट, जब एल्कली मेटल को डाई हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो 673 केल्विन पर तो क्या फॉर्म करेगा, क्रिस्टलाइन हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रिस्टलाइन हाइड्राइड। और जो क्रिस्टलाइन हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, आयनिक इन नेचर होता है। क्या होता है बच्चों, आयनिक इन नेचर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और क्या उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो यही हुआ कि जब डाई हाइड्रोजन को क्या होता है, जब मेटल को ड्राई हाइड्रोजन से के साथ मतलब जब मेटल को एल्कली मेटल को डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट गिराते हैं 673 केल्विन पे तो हमारा क्या बनता है, क्रिस्टलाइन हाइड्राइड बनेगा। और जो क्रिस्टलाइन हाइड्राइड बनेगा वो क्या होता है, आयनिक नेचर होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, हाई होगा। वही रिएक्शन दिया है कि जब हम एल्कली मेटल को डाई हाइड्रोजन साथ रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, हीट देते हैं 673 केल्विन तो हमारा क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड बनेगा। क्या, मेटल हाइड्राइड। इसी को मतलब क्रिस्टलाइन हाइड्राइड या मतलब मेटल हाइड्राइड। मतलब यही हुआ कि जब हम ड्राई हाइड्रोजन को मेटल के साथ मतलब मेटल को डाई हाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन पे जब उसको हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, डाई हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड या क्रिस्टलाइन हाइड्राइड बनेगा। और जो मेटल हाइड्राइड बनेगा वो क्या होता है, आयनिक इन नेचर होगा और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, हाई होगा। अब फिर इसके बाद हमारा अगला रिएक्शन होता है। अगला हमारा रिएक्शन क्या होता है, अगला हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। क्या होता है, रिएक्शन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। हमारा अगला रिएक्शन होता है ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड। क्या देखेंगे, ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड। अब इसमें क्या कर रहा है, ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड होता है, कह रहा है कि जब एल्कली मेटल को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, क्या होता है, जब एल्कली मेटल को एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमारा जो लिथियम होता है वो ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाएगा। बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। वही करा एल्कली मेटल विच बर्न इन एयर फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। क्या होता है, फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल एल्कली मेटल रिएक्शन विद लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, जब एल्कली मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाएगा, लिमिटेड ऑक्सीजन बनाएगा। कहा था लिमिटेड क्वांटिटी, जब एल्कली मेटल ऑफ रिएक्शन विद लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और फॉर्म क्या करेगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। केवल लिथियम जो है ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाएगा। बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे और पर ऑक्साइड बनाएंगे। क्या होता है, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो ये था हमारा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। मतलब जब एल्कली मेटल को क्या करा, जब एल्कली मेटल को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो क्या करा, डिफरेंट कंपाउंड बनता है। तो जो हमारा लिथियम होता है ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाएगा, जो सोडियम होता है पर ऑक्साइड बनाएगा। बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। अब इसके बाद अगला हमारा था हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या देखते हैं बच्चों, हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब हम हाइड्रेशन एंथैल्पी देखते हैं तो अगला हमारा आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, हमने देखा जो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, हमने देखा जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है उसमें क्या था,
जब हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी का हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली अर्थ मेटल क्या होता है, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल आयन डिक्रीज एंड साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, एल्कली अर्थ मेटल। अब एल्कली अर्थ मेटल देखेंगे, तो एल्कली अर्थ मेटल देखते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल आयन डिक्रीज करेगा। क्या कहता है, डिक्रीज करेगा, क्योंकि द साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज इन डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो हमारा साइज ऑफ मेटल होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब साइज ऑफ मेटल इंक्रीज करेगा तो जो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्टांशियम, मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो साइज ऑफ मेटल होता है इंक्रीज कर रहा है। फिर अब अगला हमारा आता है क्या, अगला हम देखेंगे, अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कली अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, करा आ मेंबर, जितने भी मेंबर होते हैं ऑफ द फैमिली एग्जिबिट द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। मतलब जो एल्कली अर्थ मेटल होते हैं उन क्या कहते हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो +2 होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड एंड दे फॉर्म ऑफ द डाईवैलेंट कैटायन। और क्या बनाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, डाईवैलेंट कैटायन फॉर्म करेगा। तो वही कह रहा है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो हमारा कह रहा है कि ऑल द मेटर मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑफ द फैमिली एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड एंड फॉर्म डाईवैलेंट कैटायन। क्या होता है, क्या फॉर्म करेंगे, डाईवैलेंट कैटायन फॉर्म करेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखेंगे बच्चों, अगला हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है, अगला हमारा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम जब एल्कली अर्थ मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एल्कली अर्थ मेटल आर क्वाइट क्लोज टू द एल्कली मेटल थॉट स्लाइटली मोर होता है। क्या होता है, स्लाइटली मोर होता है। तो वही कह रहा है क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल आर, क्या कह रहा है बच्चों, जो हमारा एल्कली अर्थ मेटल होता है तो वही कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल आर क्वाइट क्लोज टू दिस द एल्कली मेटल थॉट स्लाइगली मोर होता है। क्या होता है, थॉट स्लाइगली मोर होता है। क्या होता है, थॉट स्लाइगली मोर होता है। वही कह रहा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू होता है एल्कली अर्थ मेटल होता है वो कहता है क्वाइट क्लोज होता है किसके, एल्कली मेटल के। और क्या होता है, थॉट स्लाइगली मोर होता है। क्या होता है, थॉट स्लाइगली मोर होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है मेटेलिक कैरेक्टर। क्या देखेंगे बच्चों, ये मेटेलिक कैरेक्टर। क्या देख रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। जब हमने मेटेलिक कैरेक्टर देखा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है कि एल्कली अर्थ मेटल आर स्ट्रांगर मेटेलिक बॉन्ड। जो एल्कली अर्थ मेटल होता है क्या होता है, स्ट्रांगर मेटेलिक बॉन्ड आयस। जो एल्कली अर्थ कह रहा है एल्कली अर्थ मेटल हैव स्ट्रांगल मेटेलिक बॉन्ड एज कंपेयर टू द एल्कली मेटल प्रेजेंट इन द सेम पीरियड। मतलब इसका ये कहना है कि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है एल्कली अर्थ मेटल का स्ट्रांगर होता है एज कंपेयर द एल्कली मेटल। वही कह रहा है एल्कली मेटल स्ट्रांगर मेटेलिक बॉन्ड एज कंपेयर टू द एल्कली मेटल प्रेजेंट इन द सेम पीरियड। अगर सेम पीरियड में प्रेजेंट है तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है एल्कली अर्थ मेटल का स्ट्रांगर होता है देन मेटल एल्कली मेटल का। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या कह रहा है बच्चों, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ मेटल। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वही कह रहा जो मेटेलिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल आर हायर देन दूज ऑफ एल्कली मेटल प्रेजेंट इन सेम पीरियड। अगर सेम पीरियड में प्रेजेंट है एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल तो जो एल्कली अर्थ मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर द एल्कली मेटल। वही का मेल्टिंग पॉइंट आर ऑफ दिस मेटल आर हायर होता है देन दूज आर एल्कली मेटल प्रेजेंट इन द
सेम पीरियड। कहाँ पर अगर सेम पीरियड में प्रेजेंट है तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कली अर्थ मेटल का ज़्यादा होगा एल्कली मेटल से। और तो बच्चों जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है डिक्रीज करेगा। क्या होता है डिक्रीज का, क्योंकि नंबर ऑफ जो साइज होता है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जो बेरिलियम होता है, जो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होगा। क्या होगा, सबसे कम। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं डिक्रीज कर रहा है तो जो हमारा मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम हो जाएगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि उसमें भी डिक्रीज करेगा, लेकिन जहाँ पर हमारा मैग्नीशियम होता है वहाँ हमारा बेरियम आ जाएगा, और जहाँ हमारा बेरियम होगा उस जगह हमारा मैग्नीशियम चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा बेरिलियम को हो जाएगा, फिर बेरियम को हो जाएगा, फिर कैल्शियम, स्टार्शियम, तब मैग्नीशियम को हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं। अब इसके बाद अगला हमारा आता है क्या, अगला हमारा आता है कलराइजेशन। क्या आएगा बच्चों, कलराइजेशन। अब देखते हैं अगला हमारा क्या हेडिंग है, कलराइजेशन ऑफ द फ्लेम। क्या देखेंगे, कलराइजेशन ऑफ फ्लेम क्या होगा। तो जब हम कलराइजेशन ऑफ फ्लेम देखें तो इसमें क्या होता है कि एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, विथ एक्सेप्शन ऑफ द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो कोई कलर फ्लेम नहीं देते हैं। तो वही करा एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दीज, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट होता है इम्पैक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द कलर ऑफ द सेम। फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब ये होगा जो हमारा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम होता है वो कोई कलर नहीं देगा, और बाकी जितने भी इसके बाद मेटल होते हैं सब कलर फ्लेम देंगे। तो वही करा एक्सेप्शन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दीज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इम्पैक्ट कैरेक्टर ऑफ द कलर टू द सेम फ्रेम। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जो बेरिलियम मैग्नीशियम होता है इसका क्या होता है, नो कलर दिया। क्या होता है, जो हमारा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम होता है क्या दिया, नो कलर। तो हमारा जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है इसका कोई कलर नहीं होता है। और इसके बाद जो हमारा कैल्शियम होता है इसका ब्रिक क्या होता है, ब्रिक रेड होता है। जो हमारा कैल्शियम होता है ब्रिक रेड देता है, और जो स्ट्रांसियम होता है क्या होता है, क्रास्मिक रेड क्या होता है, क्रिप्सन रेड देता है। उसके बाद जो बेरियम होता है ग्रीन होता है, और जो हमारा रेडियम होता है वो क्या कहता है, क्रीमसन देता है। क्रीमसन क्या होता है, क्रिप्सन। लेकिन जो हमारा बेरियम होता है ये क्या होता है, एप्पल ग्रीन फ्रेम देता है। क्या होता है, एप्पल ग्रीन, ग्रीन बोलिए एप्पल ग्रीन। तो हमारा जो बेरियम होता है वो क्या कहेगा, एप्पल ग्रीन देगा। तो भाई ब्रिक रेड हमारा कैल्शियम देगा, क्रिप्सन रेड हमारा देगा, क्रिप्सन रेड हमारा स्ट्रांसियम देता है, और जो बेरियम होता है एप्पल ग्रीन देगा, और जो रेडियम होता है क्रिप्सन, लेकिन रेडियम नहीं तो हम बेरियम तक याद करेंगे। तो कैल्शियम का हमारा हो गया ब्रिक रेड, स्ट्रांसियम क्रिप्सन रेड, और जो बेरियम होता है एप्पल ग्रीन देगा, और जो हमारा बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है कोई कलर नहीं देगा। इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आएगा। क्या बच्चों आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अगला हमारा आएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हम बच्चों जब हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, हम जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखा तो इसमें क्या था, जनरली मेंबर डू नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। जो एल्कली अर्थ मेटल होते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं। तो वही करा जनरली, क्या करा, जनरली मेंबर डू नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। जो एल्कली मेटल अर्थ मेटल होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं। हाउएवर स्मॉलर साइज, क्यों, क्योंकि इसका जो साइज होता है स्मॉलर होता है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आयंस फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्या करा, बेरिलियम मैग्नीशियम फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। जो हमारा बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्यों कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। वही कह रहा, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखा तो जो हमारा एल्कली अर्थ मेटल होता है कह रहा जनरली नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, कह रहा जनरली मेंबर डू नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। हाउ ए स्मॉलर आयंस, और जो इसका आयनिक होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होते हैं। और बेरिलियम और मैग्नीशियम जो आयन होता है फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर सीरीज। इसके बाद अगला हमारा आता है, अगला क्या है बच्चों, अगला हम देखते हैं। तो अगला हमारा आता है
अगला देता फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या करा फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हमारा अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या करा बच्चों, अगला हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। करा बोथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नंबर ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेनिंग मेटल कार्बन बॉन्ड एंड विथ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वही करा बोथ बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है फॉर्म करता है नंबर ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेनिंग मेटल एंड कार्बन कंटेन क्या होता है सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वही कह रहा है जो बेरिलियम है मैग्नीशियम होता है वो फॉर्म करता है नंबर ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेन मेटल कार्बन बॉन्ड। क्या होता है मेटल कार्बन बॉन्ड विथ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कह रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द एल्कली हाइलाइट। जब मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं एल्कली हाइलाइट से इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर गिव ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और क्या देता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट देगा। तो वही कह रहा है कि जो मैग्नीशियम होता है, तो बच्चों कह रहा है कि जो मैग्नीशियम होता है अगर उसे रिएक्ट करते हैं किससे ड्राई हाइड्रोजन। वही कह रहा है मैग्नीशियम रिएक्ट विद द एल्किल हाइलाइट। क्या होता है जब मैग्नीशियम को एल्किल हाइलाइट से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। अगर ड्राई के ईथर के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम को क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं तो हमें कौन सा रिएक्शन देता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट देता है। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर। क्या देखते हैं बच्चों रिड्यूसिंग करेक्टर। जब हमने रिड्यूसिंग करेक्टर देखा तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, रिड्यूसिंग करेक्टर हम क्या देखेंगे रिड्यूसिंग करेक्टर। तो जब रिड्यूसिंग करेक्टर देखें तो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है एल्कली अर्थ मेटल आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कह रहा है जो एल्कली अर्थ मेटल होते हैं वो क्या कहते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या कह रहा है कि एल्कली अर्थ मेटल आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है जो एल्कली अर्थ मेटल होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होता है करेस्पॉन्डिंग द एल्कली मेटल विथ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड करेस्पेक्टिवली बिगर आयनाइजेशन एटॉमिक साइज। तो ये कह रहा है कि जब हम रिड्यूसिंग करेक्टर देखते हैं तो जो एल्कली अर्थ मेटल होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट देन करेस्पॉन्डिंग द एल्कली मेटल विच हैव द लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड कंपैरेटिवली बिगर एटॉमिक साइज। क्या होता है जो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है लोअर होता है और उसका जो एटॉमिक साइज होता है क्या होता है बिगर होता है। तो इसी कारण जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है एल्कली मेटल का वीक होता है। क्या होता है वीक होता है। फिर इसके बाद अब इसका दो रिएक्शन अब इसका रिएक्शन देखते हैं। तो हम इसका रिएक्शन सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा रिएक्शन सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। क्या देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब हम इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन से देखते हैं तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है एक्सेप्शन बेरिलियम एंड रेडियम। क्या होता है विथ एक्सेप्शन केवल बेरिलियम एंड रेडियम विच फॉर्म द पेरोक्साइड। जो हमारा बेरियम रेडियम होता है वो पर ऑक्साइड होता है। बाकी जितने भी मेटल आते हैं वो क्या होता है ऑक्साइड एंड नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या होगा नॉर्मल ऑक्साइड। वही कह रहा है तो मेटल होते हैं ऑक्साइड बनाएंगे। केवल बेरियम जो रेडियम होता है वो पर ऑक्साइड बनाएंगे। इसके बाद अगला हमारा आता है क्या, अगला हम देखते हैं बच्चों अगला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्या होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्या देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जब हम रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्या देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन होता है मेंबर ऑफ द फैमिली। जो हमारा एल्कली अर्थ मेटल होता है वही क्या था मेंबर ऑफ द फैमिली मतलब एल्कली अर्थ मेटल कंबाइंड डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर टू फॉर्म द करेस्पॉन्डिंग द हाइलाइट। और क्या बनाएंगे हाइलाइट बनाएंगे हाइलाइट फॉर्म करेंगे। वही करा मेंबर क्या करा कि मेंबर करा कि जितने भी एल्कली अर्थ मेटल होता है कंबाइन करते हैं डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन। अगर जितने भी एल्कली मेटल होते हैं डायरेक्ट हाइलाइट से क्या होता है कंबाइन करते हैं। तो वही कंबाइन डायरेक्टली विद द हाइड्रोजन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर्म द क्या बनाएंगे हाइलाइट बनाएंगे करेस्पॉन्डिंग हाइलाइट। क्या बनाएंगे हाइलाइट
मतलब जो एल्कली अर्थ मेटल होते हैं डायरेक्टली रिएक्ट हो जाते हैं या डायरेक्टली रिएक्ट होते हैं किससे, विथ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट हो जाते हैं तो क्या बनाएंगे, हाइलाइड बनाएंगे, मतलब मेटल हाइलाइड बनेगा। तो वही करा, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर देते हैं, टू फॉर्म होता है करिस्पॉन्डिंग द हाइलाइड, और क्या फॉर्म करेंगे, हाइलाइड फॉर्म करेंगे। अब इसके बाद अगला हमारा आता है रिएक्शन विथ वाटर। क्या देखते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। जब हम रिएक्शन विथ वाटर देखते हैं तो क्या होता है बच्चों, जब रिएक्शन विथ वाटर, मेंबर ऑफ द दिस ग्रुप, जो हमारा एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, लेस रिएक्टिव टूवर्ड द वाटर। तो वही करा, जो एल्कली अर्थ मेटल होता है दिस ग्रुप आर लेस रिएक्टिव, क्या होता है, जो एल्कली अर्थ मेटल होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड द वाटर, वाटर से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं as compared to the corresponding the alkali metal because these are the less इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, क्या होता है, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन विथ वाटर होता है तो कह रहा मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, जो एल्कली अर्थ मेटल होता है लेस रिएक्टिव होता है टू अर्थ द वाटर, कंपेयर होता है करस्पॉन्डिंग द एल्कली मेटल, जो एल्कली मेटल होता है उसके कंपेयर में जो एल्कली अर्थ मेटल होता है वो लेस रिएक्ट होते हैं किससे, वाटर से। बिकॉज क्योंकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है लेस होता है, इसलिए क्या होता है, लेस रिएक्ट होते हैं टूवर्ड द वाटर। फिर अगला हमारा आता है, अगला क्या है, अगला हम देखते हैं तो अगला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्या होता है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब हम रिएक्शन विथ हाइड्रोजन देखते हैं तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्या होता है, मेंबर एक्सेप्ट बेरिलियम, क्या होता है, केवल जितने भी एल्कली मेटल होते हैं केवल बेरिलियम के छोड़कर, क्या होता है, बेरिलियम को छोड़कर। तो वही कह रहा है जितने भी मेंबर होते हैं, क्या कह रहा है कि जितने भी मेंबर होते हैं कि केवल एक्सेप्ट केवल बेरिलियम, केवल बेरिलियम को छोड़कर, क्या कहता है, बेरिलियम को छोड़कर, एक्सेप्ट बेरिलियम, ऑल द मेंबर एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइंड विद द हाइड्रोजन, क्या होता है, एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़कर और जितने भी हाइड्रोजन अर्थात अल्कली मतलब कंबाइन करते हैं किससे, हाइड्रोजन से डायरेक्टली विथ अपॉन हीटिंग इन द मेटल हाइड्राइड, और क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्राइड को फॉर्म करेंगे। मतलब केवल बेरिलियम को छोड़कर, किसको, केवल बेरिलियम को छोड़कर। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो केवल एक्सेप्ट बेरिलियम, किसको, एक्सेप्ट बेरिलियम, केवल बेरिलियम को छोड़कर बाकी जितने भी एल्कली अर्थ मेटल होते हैं वो डायरेक्टली कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन से और क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्राइड को फॉर्म करेंगे। क्या करते हैं, हाइड्राइड को फॉर्म करेंगे। अब इसका कुछ हमारा यूजेस है। अब हम क्या देखेंगे, यूजेस, यूजेस कहाँ करते हैं इसका, तो हम इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, कुछ कंपाउंड होते हैं उसको कहाँ पर यूज करेंगे, वही कह रहा है यूजेस ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, कुछ कंपाउंड होते हैं अब उनको देखेंगे कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कंपाउंड कौन सा होता है, सबसे पहला कंपाउंड हमारा है कास्टिक सोडा, सॉरी। तो सबसे पहला हमारा कौन सा कंपाउंड देखेंगे, कास्टिक सोडा। अब देखते हैं हम कास्टिक सोडा क्या होता है। जो कास्टिक सोडा होता है इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे सॉप, पेपर, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम एंड इंडस्ट्री। तो बच्चों ये हमारा बहुत शॉर्ट नोट है और इसके पहले हम पूरा एल्कली मेटल करा के मतलब अपलोड वीडियो है, मतलब पूरा इसका पहले पूरा लेक्चर किया गया, लेकिन ये हमारा शॉर्ट नोट है, इसके एक बार जरूर रिवाइज करना है। तो बच्चों हमारा क्या होता है, तो हमने क्या देखा, इट इज़ यूजेज, जो कास्टिक सोडा होता है उसको कहाँ यूज करेंगे, जो कास्टिक सोडा होता है इसका यूज करेंगे सॉप, पेपर, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। कहाँ पर यूज करेंगे, जो कास्टिक सोडा होता है इसका हम यूज करेंगे सॉप में। कहाँ पर, सॉप, पेपर, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, कहाँ पर, सॉप, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम। तो हम इसका यूज करते हैं कहाँ पर, सॉप में, पेपर, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज करेंगे। कौन सा, जो हमारा कास्टिक सोडा है इसका हम यूज करेंगे सॉप, पेपर, टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज करेंगे। फिर अगला हमारा आता है कौन सा, अगला हम देखेंगे तो अगला हमारा आता है
सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। अगला हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका कहाँ यूजेस करेंगे, तो हम देखते हैं अगला हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यूजेस क्या होता है? जब सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज करेंगे इन ग्लास ऑफ द सॉप इंडस्ट्री। ग्लास एंड सॉप बनाने में क्या होता है? ग्लास एंड सॉप इंडस्ट्री में यूज करेंगे। पेपर मेकिंग एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर बनाने में कहाँ पर पेपर मेकिंग एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करने में भी यूज करेंगे। कहाँ पर जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका हम यूज करेंगे सबसे पहला ग्लास एंड सॉप इंडस्ट्री में, दूसरा करेंगे पेपर मेकिंग एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, और पेंट एंड ड्राई स्टोव बनाने में क्या होता है? पेंट एंड ड्राई स्टोव में। कहाँ पर? पेंट एंड ड्राई स्टोव में। और मेटल रेपनिंग में यूज करेंगे। कहाँ पर? मेटल जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका हम यूज करेंगे इन ग्लास शॉप इंडस्ट्री में, पेपर मेकिंग एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, पेंट एंड डाई स्टोव में एंड मेटल रेपनिंग में हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद अगला हमारा आता है, और अगला हम इसका यूज देखते हैं तो इसका होता है इन प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन होता है सोडियम कंपाउंड सच बोरेक्स, कास्टिक सोडा, सोडियम फास्फेट। कहाँ पर? बोरेक्स। कहाँ से? वही करा प्रोडक्शन ऑफ द सोडियम कंपाउंड। हमारा जो सोडियम कार्बोनेट होता है कहाँ से प्रोडक्शन होता है, तो वही करा प्रोडक्शन ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच बोरेक्स, कास्टिक सोडा एंड सोडियम फास्फेट। अब अगला हमारा आता है क्विक लाइम। क्या देखते हैं बच्चों? अगला हमारा है क्विक लाइम। क्या देखेंगे? क्विक लाइम। क्विक लाइम, अब इसका यूज हम देखेंगे यूज कहाँ करेंगे, तो हम अगला आता है हमारा क्विक लाइम। अब इसका यूज देखते हैं, तो इसका यूज देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सीमेंट, ग्लास एंड कैल्शियम कार्बाइड। कहाँ पर करा? इन प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, ग्लास एंड कैल्शियम कार्बाइड। कहाँ पर यूज करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ द सीमेंट, ग्लास एंड कैल्शियम कार्बाइड। उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, और कहाँ पे यूज करेंगे? प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। कहाँ पर? प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। उसके बाद सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर। कहाँ पर? सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर। एज फ्लक्स ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ मेटल। कहाँ पर? फ्लक्स इन द इंटरेक्शन ऑफ मेटल। कहाँ पे यूज करेंगे? फ्लक्स इन इंटरेक्शन ऑफ द मेटल। तो बच्चों हमने देखा कि जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम को हम कहाँ पर यूज करते हैं? इसका कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सीमेंट। क्या होता है? इन द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, ग्लास एंड कैल्शियम कार्बाइड। दूसरा होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, सॉफ्ट हार्ड वाटर एंड फ्लक्स ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द मेटल। अब इसके बाद हमारा अगला आता है लाइम स्टोन। क्या होता है? क्विक लाइम था, अब अगला हमारा आता है लाइम स्टोन। क्या सा? कौन सा? अगला हम देखेंगे लाइम स्टोन। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, तो अगला हमारा आता है लाइम स्टोन। अब लाइम स्टोन का यूज कहाँ करेंगे? इन बिल्डिंग मटेरियल। कहाँ पर बनाने? जब बिल्डिंग मटेरियल बनेगा तो हम वहाँ पर यूज करेंगे। तो कहाँ पर यूज करेंगे? बिल्डिंग मटेरियल। दूसरा मैन्युफैक्चर ऑफ द क्यूब लाइम। क्या होता है? क्यूब लाइम बनाने में, तो हमारा क्या होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ द क्यूब लाइम। तो हमारा दूसरा यूज करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ द क्यूब लाइम। और इसके बाद जो हमें ये क्या होता है, जो हमारा लाइम स्टोन होता है सॉल्वे प्रोसेस प्रिपेयर बाय द कैल्शियम कार्बोनेट इन सोर्स ऑफ द CO2। क्या होता है? सॉल्वे प्रोसेस द्वारा जो क्विक लाइन होता है, जब सॉल्वे प्रोसेस कराते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड CO2। और उसके बाद मेटलर्जी। क्या होता है? मेटलर्जी फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ आयरन। जो लाइम स्टोन होता है इसका यूज करेंगे मेटलर्जी फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ आयरन। कहाँ पर? मेटलर्जी फॉर एक्सक्रेशन ऑफ द आयरन। अब इसके बाद अगला हमारा आता है, अगला हम देखते हैं तो अगला है टूथपेस्ट एंड सर्टेन कॉस्मेट। क्या होता है? टूथपेस्ट एंड कॉस्मेट में यूज करेंगे। कहाँ पर? टूथपेस्ट एंड सर्टेन कॉस्मेट में यूज करेंगे। तो वही करा टूथपेस्ट एंड सर्टेन कॉस्मेट। उसके बाद हमारा अगला आता है अब सीमेंट। क्या देखेंगे बच्चों? अगला हम देखेंगे सीमेंट। क्या देखेंगे? सीमेंट कहाँ पे यूज करेंगे, सीमेंट कैसे बनाएंगे। तो सीमेंट क्या होता है, तो हम देखते हैं जब सीमेंट देखें तो सीमेंट होता है इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। क्या होता है? बिल्डिंग मटेरियल बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारा सीमेंट होता है इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है इन बिल्डिंग बनाने में। इसका यूज करते हैं कॉरेंस ऑफ द रेन फॉरेस्ट। क्या होता है? इसका यूज कहाँ करें? यूज इन द
कॉन्क्रीट, क्या होता है कॉन्क्रीट एंड रेनफोर्स्ड। इसमें क्या क्या यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे कॉन्क्रीट मतलब कंकड़, एंड रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट, एंड प्लास्टरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन बेरिलियम डम एंड बिल्डिंग। तो इसका होता है जो सीमेंट होता है इसके बनाने में क्या क्या यूज होता है, तो इसमें होता है कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन प्लास्टरिंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रिजेस डैम्स एंड बिल्डिंग, क्या होता है बिल्डिंग्स। अब फिर अगला आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है अगला हमारा आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका यूज देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में का यूज कहाँ करेंगे। तो अगला हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कहाँ पर यूज होगा, मेकिंग बोल्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द क्रेमिक्स। क्या होता है मेकिंग मोल्ड्स एंड पॉवर्टी एंड क्रेमिक्स। क्या पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो बच्चों जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका हम देखते हैं तो यूज क्या होता है, तो मेकिंग मोल्ड्स एंड पॉवर्टी मतलब प्लास्टर करने में, एंड क्रेमिक्स में यूज करते हैं। सर्जिकल बैंडेज, क्या होता है सर्जिकल बैंडेज फॉर द सेटिंग ब्रोकन बोन एंड द बॉडी, मतलब क्या होता है जब हमारा बोन ब्रेक हो जाता है तो उसको जोड़ने में वही कर सर्जिकल बैंडेज करता है फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्रोकन बोन ऑफ द बॉडी। फिर उसका मेकिंग द स्टेटस मॉडल डिस्कवरिटी मटेरियल इन ब्लैक बोर्ड ऑफ द चाक। जो ब्लैक बोर्ड जिसे हम चाक से लिखते हैं उसको किसका बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। वही करा मेकिंग स्टेटस मॉडल डेकोरेटिव मटेरियल एंड ब्लैक बोर्ड ऑफ द चार्ज। कहाँ पर डेकोरेटिव मटेरियल एंड बोर्ड ऑफ द चार्ल। अब इसके बाद कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट हम कैल्शियम मैग्नीशियम का देख लेते हैं। क्या होता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, क्या होता है क्या करा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट का मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनिमल सेल करा मैग्नीशियम आयन इन द कंसंट्रेटेड एनिमल सेल, कैल्शियम आयन आर concentration in body fluid outside the cell. All the enzyme utilize ATP in phosphate transfer require the magnesium ion and cofactor. उसके बाद ग्रीन प्लांट मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन द इसेंशियल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स लॉन्ग नर्व फाइबर, कैल्शियम आयन इम्पॉर्टेंट ब्लड क्लोटिंग एंड रिक्वायर द ट्रिगर्स कंसंट्रेशन ऑफ द मसल्स। और कहाँ पर कैल्शियम आयन आल्सो रेगुलेट द ब्रीथिंग ऑफ द हार्ट। कहाँ पर जो कैल्शियम आयन होता है ऑलवेज क्या होता है रेगुलेट करता है ब्रीथिंग ऑफ हार्ट। कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट ब्लड क्लोथिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रिगर द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल मसल्स। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन आल्सो essential for the transmission of the impulse along nerve fiber. All the enzyme are utilize ATP phosphate transfer require the magnesium ion in cofactor. Magnesium ion is the concentration in animal cell and calcium ion concentration in body fluid outside the cell. ये हो गया बच्चों हमारा एल्कली अर्थ मेटल का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको हम कंप्लीट कर चुके। क्या किए जिसको हम क्या कर दिए कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों ये था हमारा एल्कली अर्थ मेटल जिसको हम कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। क्या होता है पी ब्लॉक एलिमेंट।